हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन वाला। इस चैनल में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन ऑर्डर्स कैसे ग्रो कर सकते हैं। एंड आज का टॉपिक है हमारा कि मीशो पे ऑर्डर्स कैसे ग्रो करें। काफ़ी लोगों के मीशो पे ऑर्डर्स नहीं आते हैं रुक जाते हैं, फिर आते हैं फिर रुक जाते हैं। तो इसमें आपको मैं कंप्लीट डिटेल्स दूंगा कि मीशो पे आप लिस्टिंग से ऑर्डर्स ग्रोथ कैसे कर सकते हैं एंड आपको क्या करना चाहिए कि आपका ऑर्डर ग्रोथ आए। काफ़ी सारे नए सेलर्स का ऑर्डर नहीं आता है, तो आपका लिस्टिंग सही होगा, उसके बाद एडवर्टीजमेंट काम करेगा, प्रोडक्ट रैंक करेगा। तो लिस्टिंग से आप कैसे प्रोडक्ट ठीक कर सकते हैं, मेन फोकस प्रोडक्ट ही है हमारा। अगर प्रोडक्ट सही होगा, सही लिस्ट होगा, तरीके से सारी डिटेल्स फिल होंगी, तब हमारे पास ऑर्डर्स जनरेट होंगे, ऑर्गेनिक भी एंड थ्रू एडवर्टाइजमेंट भी। तो पहले बात करते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग की। प्रोडक्ट लिस्टिंग में सबसे टाइटल जो है, हमेशा ध्यान रखिए, आप अपनी मर्ज़ी से डालिए टाइटल। प्रोडक्ट का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी डालिए, कोई भी प्रोडक्ट हो उस वो किस चीज़ के बारे में प्रोडक्ट है, थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में भी डालिए। जैसे अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करते वक्त टाइटल में प्रॉपर हम अपनी मर्ज़ी से टाइटल डालते हैं। ब्रांड नेम, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का फीचर, उसका कलर और क्या साइज़ है, वो आप मीशो में डालिए। मीशो में ईजीली टाइटल एडिट हो जाता है, तो वहीं से प्रोडक्ट रैंकिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आती है प्रोडक्ट लिस्ट करते वक्त अदर फील्ड्स, जिस तरह प्रोडक्ट का कलर, फैब्रिक मटेरियल, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर डिटेल्स। ये सारी डिटेल्स आप भर दीजिए। मैन्युफैक्चरर में आपके पास जो मैन्युफैक्चरर है उसका डिटेल डालिए, नहीं तो अपना डाल दीजिए। पैकर डिटेल में आप अपना डिटेल डाल दीजिए। कलर में जो भी प्रोडक्ट का कलर है, मटेरियल जो भी है, सपोज़ अगर आप शूज़ बेच रहे हैं उसमें साइज़ पूछेगा, कलर पूछेगा, वो सब आप अदर डिटेल्स प्रॉपर फिल रखिए। कंट्री ऑफ ओरिजिन डालिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन बहुत मैंडेटरी है, इंडिया डालिए। पैकर डिटेल भी आप डालिए एंड पैटर्न जो भी पूछे वो डाल दीजिए। उसके बाद मेन आता है डिस्क्रिप्शन। अब कई लोग मीशो में क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन को छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा डिस्क्रिप्शन एडिट करते वक्त मीशो 6000 कैरेक्टर्स का लिमिट दे रखा है, तो आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 1000 कैरेक्टर्स डालें, 300 वर्ड्स के आसपास मिनिमम उसमें डालें। और उसमें डिस्क्रिप्शन में क्या रखिए, पहली लाइन तो आप अपने प्रोडक्ट का टाइटल ही रख दीजिए। जो आपने प्रोडक्ट का टाइटल डाला है अपना मीशो पे लिस्टिंग करते वही डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन रख दीजिए। उसके बाद अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालिए एंड डिस्क्रिप्शन दो पैराग्राफ डालिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के। 3 लाइन का एक सेंटेंस बनाइए, फिर उसके बाद स्पेस दीजिए, फिर दोबारा नया सेंटेंस डाल दीजिए। इस तरह का डिस्क्रिप्शन रखिए जो इजी टू रीड रहे। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि आप जो है अपने सर्च कीवर्ड्स निकाल के रख लीजिए। अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे, गूगल से सर्च कीवर्ड निकालिए, उन सब को स्पेस बाय स्पेस दे के एज अ पैराग्राफ बना लीजिए और वो सब भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। उससे होगा क्या, इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च करेगा, चाहे आपके प्रोडक्ट के टाइटल में वो वर्ड ना हो या फिर प्रोडक्ट रिलेटेड कोई और हो, सपोज कलर रेड, पिंक, ब्लू आपने डाल दिया, आपका पिंक कलर का शूज़ है, आप डिस्क्रिप्शन में डालना भूल गए थे या कहीं पे भी भूल जाते, पर वहाँ से वो फैच कर लेगा, ऐप में रीड करेगा और सर्च रिजल्ट में आपका प्रोडक्ट वहाँ पे शो कर जाएगा। पिंक कलर का शूज़ है या ब्लैक कलर का शूज़ है, आपने 5 कलर डाल दिए एज ए ब्लैक, पिंक, ब्लू, नेवी करके डाल दिया, तो जो नेवी ब्लू कलर का शूज़ सर्च कर रहा होगा वहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट जो है शो कर जाएगा। तो ऑर्गेनिकली ऑर्डर आने के चांस उससे बढ़ जाते हैं। तो सर्च कीवर्ड्स का भी एक स्पेस बाय स्पेस दे के पैराग्राफ बनाइए सिंगल वर्ड का। सपोज मैन शूज़ है, मैन स्पेस शूज़ स्पेस जूता स्पेस स्नीकर्स स्पेस फुटवेयर्स, इस तरह करके पैराग्राफ बना लीजिए और उसको भी अपने डिस्क्रिप्शन की एंड में स्पेस देके ऐसे 25-30 कीवर्ड एक्स्ट्रा और आप डाल सकते हैं थ्रू डिस्क्रिप्शन। तभी मीशो ने 6000 कैरेक्टर्स का लिमिट दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं इमेजेस की। मीशो इमेजेस 4 इमेजेस डालने को इजीली देता है। मीशो का इमेज क्वालिटी जो है वो काफ़ी कम है, वो 400 पिक्सल्स बाय 500 में भी ले लेता है, पर आप मेक श्योर करिए कि आपका 720 पिक्सल या HD क्वालिटी में इमेज हो, उस पर कोई भी इंफॉर्मेशन या टाइपिंग ना हो तो मिनिमम हो। सपोज़ अगर कलर है तो वो हो, या बेसिक इन्फॉर्मेशन हो इमेज के साथ, क्वेश्चनिंग हो, जिस तरह स्नीकर्स मेंशन कर रखा हो, रेड कलर हो इमेज के, वो चल जाएगा। पर ज़्यादा टाइटल वाला इमेज अगर डालोगे तो वो रैंक नहीं करेगा। एंड बात एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, ये कोई नहीं बताएगा, इमेज का SEO।
जब भी आप कोई प्रोडक्ट डालें, सपोज़ हमने बोला आप रेड कलर का शूज़ प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं मीशो पे, तो इमेज का भी रीनेम कर दीजिए, इमेज का रीनेम करिए। रीनेम कैसे करना है, इमेज को अपलोड करने से पहले उसका इमेज का रीनेम करिए। सपोज़ रेड शूज़ की आपके पास 4 इमेज है, फ्रंट, बैक एंड लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट साइड और सोल का। तो आप इमेज के हर इमेज को रीनेम कर दीजिए। सपोज़ रेड शूज़ फ्रंट, रेड शूज़ सोल, रेड शूज़ का हील, इस तरह करके इमेजेस का रीनेम करिए। उससे होगा क्या, अगर आपका कल को डिस्क्रिप्शन या टाइटल में नहीं आता तो गूगल के थ्रू आपका इमेज में भी एसईओ होगा और इमेज से भी आपका प्रोडक्ट जो है रैंक करेगा, क्योंकि मीशो ने इमेज सर्च का भी ऑप्शन दे रखा है। तो इमेज में अगर आपका रीनेम हुआ होगा तो मीशो के सिस्टम पे इमेज का जो नाम होगा वो भी सेव हो जाएगा। तो एक वो भी हेल्प करता है आपको कि अगर कोई रेड शूज़ सर्च कर रहा है तो इमेज में अगर आपके रेड शूज़ इमेज का नाम होगा तो वो बैकएंड से सिस्टम में चेक कर लेगा और इमेज आपका रैंक कर जाएगा, प्रोडक्ट वहाँ पे भी शो हो जाएगा। तो ऑर्गेनिकली ये तरीका है कि आपका एक प्रोडक्ट और उसके इमेज से ऑर्गेनिक रैंक कर सकता है। कीवर्ड्स हमने डाल दिए। अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रैंक में इसमें इतना ज़ोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप देखें मीशो पे कंपटीशन सेलर्स का काफ़ी ज़्यादा है एंड मोस्ट ऑफ द सेलर्स बस प्रोडक्ट लिस्ट करके एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करना जानते हैं। अब होता क्या है, मीशो कहता है एवरी वीक नया प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए। अब आप एवरी वीक कहाँ से इतने सारे प्रोडक्ट लाएंगे जब तक आपका बेसिक प्रोडक्ट या कुछ प्रोडक्ट पे स्टार्टिंग के ही सेल जनरेट नहीं होगा। मतलब बार बार प्रोडक्ट चेंज करेंगे तो आपका प्रोडक्ट वहाँ पे जो है लॉन्ग टाइम में जितना लंबा रहेगा उतना अच्छा सेल जनरेट प्रॉफिट नहीं दे पाएगा लॉन्ग टाइम के लिए। शॉर्ट टाइम के लिए तो आप बार बार चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप लॉन्ग टाइम का लेके चले कि एक प्रोडक्ट मेरा 1 साल सेल दे कम से कम और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करे, उस पर आप मार्केटिंग इन्वेस्ट करो, तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। उसके बाद आती है सेलिंग प्राइस एंड एमआरपी। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो एमआरपी आप डिसाइड कर सकते हो, सेलिंग प्राइस भी डिसाइड कर सकते हो। अगर आप होलसेल रिटेलर हो तो आपके पास एमआरपी फिक्स होगा, पर आप सेलिंग प्राइस तब भी डिसाइड कर सकते हो। अब सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करना है मीशो पे ताकि आप प्रॉफिट कमा पाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल 50 रुपये का प्रॉफिट पर ऑर्डर मिथ इसको छोड़ दीजिए। 50 रुपये का प्रॉफिट लेके चलेंगे तो थोड़े टाइम के लिए प्रॉफिट होगा, उसके बाद लॉस देना स्टार्ट करेगा जैसे आपका रिटर्न इंक्रीज होगा। क्योंकि रिटर्न इंक्रीज होगा, रिटर्न चार्जेस लगेगा, आरटीओ फ्रॉड, कस्टमर फ्रॉड मिला के आपका लॉस में जाएगा। तो 50 रुपये का मार्जिन आप भूल जाइए। सपोज़ करिए क्योंकि आपको ऐड भी चलाना है तो इसलिए 50 रुपये का प्रॉफिट आपका काम नहीं आएगा, कहीं पर भी काम नहीं आएगा। 50 रुपये कंपनी बोलती है, पर आप 50 रुपये का प्रॉफिट मत लेके चलिए, चाहे कोई भी छोटे से छोटा प्रोडक्ट हो या महंगे से महंगा प्रोडक्ट हो। मेक श्योर कि आपका, मैं बता दूं, आप जब भी मीशो पे प्रोडक्ट लिस्ट करें सेलिंग प्राइस को केयरफुली डिसाइड करें। सपोज़ आपका प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का परचेजिंग है, चाहे मैन्युफैक्चरर हो होलसेल रिटेलर, आपका परचेजिंग 100 रुपीज़ का है, उस पर आपने टैक्स दिया है। 5% टैक्स दिया तो 105 हो गया, अगर 18% टैक्स दिया तो 118 रुपये। तो हम मान के चलते हैं इंक्लूडिंग टैक्स हमारा प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का हमारे को पड़ा है। अब हमने ऑर्गेनिक एसईओ भी अच्छे से किया है, प्रोडक्ट रैंक करने के लिए हमने कीवर्ड भी सही से डाला है, टाइटल भी डाला है। पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रैंक थोड़े टाइम के लिए करता है, क्योंकि नया प्रोडक्ट होगा तो न्यू की वजह से थोड़ा ऊपर दिखेगा और ऑर्डर ऑर्गेनिक आ जाएंगे। पर 15 दिन बाद या 20 दिन बाद वो ऑर्गेनिक रैंक करना बंद कर देगा। वो सिर्फ कीवर्ड्स की वजह से फिर रैंक करेगा, कभी ऑर्डर आएगा कभी नहीं आएगा। तब हमारा काम आएगा मीशो का एडवर्टाइजिंग। तो मीशो को हमारे को एडवर्टाइज आज नहीं तो कल करना ही है, तो उसके लिए हमारे को पहले से ही उसका मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। तो आप मान के चलिए कि 50 रुपये, फॉर एग्ज़ाम्पल मिनिमम 50 रुपये आप पर ऑर्डर का ऐड का खर्चा मान के चलिए कि भैया, क्योंकि मीशो में क्या हो रहा है आपको भी पता है, हमारे को भी पता है कि जो पुराने सेलर्स हैं उनका आरओआई आना बंद हो गया है। कुछ का आ रहा है, बाकी सारों का बंद हो गया है। नए सेलर्स का वैसे भी आरओआई स्टार्टिंग में पीक करता है, 8-9 आरओआई तक जाता है सम कैटेगरी में, उसके बाद उनका भी नीचे आ जाता है 2-3 तक। 300 रुपये की ऐड चलेगी, 2 आरओआई कुछ भी नहीं है, इतना 500-600 रुपये का मार्जिन कोई नहीं लेके चलता। तो और इतना पॉसिबल भी नहीं है फ्रेंकली देखा जाए तो एक हद तक किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। तो मीशो पे क्या करना है, अब 50 रुपये मिनिमम ऐड का खर्चा प्रॉफिट के अंदर मान के चलिए। मीशो पे कमीशन 0 है, पर टैक्स हमेशा कट के पेमेंट मिलता है। 1% TDS, TCS, GST। 5% की कैटेगरी है तो आप 7% घटा दीजिए, 18% की कैटेगरी है तो 20% कट के पेमेंट मिलेगा।
उसका कोई दिक्कत नहीं है। चलो टैक्स हमने घटा दिया। तो हमारे को क्या करना है, सेलिंग प्राइस सपोज हमारा 100 रुपये का प्रोडक्ट था, 50 रुपया तो क्लियर हमारा जो है वो ऐड का खर्चा निकल गया। अब हमारा 150 रुपये हो गया। सपोज हमारा सेलिंग प्राइस 249 है, तो 7% कट के मिलेगा। 7 का 10 मान लीजिए, क्योंकि पैकेजिंग भी 3% मान के चलिए, 10-12 रुपये का पैकेजिंग का खर्चा बैठता है। आरटीओ में कोई चार्जेस नहीं है मीशो का, ये बेस्ट है, पर उसमें कस्टमर रिटर्न में 150 रुपये कटता है। अब मान के चलिए कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जा रहा है बिना ऐड के, तो आरटीओ रेशो रहता है 5 से 10% के बीच में, कस्टमर रिटर्न आता है 5 से 7%। मोटा मोटा जो है कस्टमर रिटर्न का 7% का है। 7% के हिसाब से भी आप 25 रुपया पर ऑर्डर कस्टमर रिटर्न का खर्चा लेके पहले से ही चलिए, क्योंकि जिस तरह आप ऐड करेंगे तो आरटीओ बढ़ेगा और कस्टमर रिटर्न भी बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न रोकने का कोई ऑप्शन नहीं है, रिटर्न तो आएगा ही आएगा मीशो पे। तो आपको रिटर्न का खर्चा भी पहले से ही पर ऑर्डर में लेके चलना है, ताकि आपको बाद में लॉस ना हो। जब आप मार्केटिंग कॉस्ट जब बढ़ाने लग जाएंगे, महीने का मार्केटिंग में इन्वेस्ट करेंगे, प्रोडक्ट रैंक करेंगे और आपका पूरा दिन मार्केटिंग चलेगा, तो आपको रिटर्न हाई आएगा। तो रिटर्न में लॉस ना हो उसके लिए पहले आप 20 से 25 रुपया रिटर्न का चार्जेस भी पर ऑर्डर में लेके चलिए। आप हमेशा ध्यान रखिए, प्राइस फाइट या प्राइस कंपटीशन के चक्कर में मत रहिए। एक पॉइंट हमेशा ई कॉमर्स में आप याद रखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, दूसरे सेलर से कंपटीशन करना बेवकूफ़ी है। क्योंकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज के टाइम में मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, फिर छोटे सप्लायर भी आ जाते हैं, फिर छोटे मैन्युफैक्चरर भी हैं, बड़ा मैन्युफैक्चरर है। तो हर कोई ऑनलाइन सेल कर रहा है और सबका प्राइस डिफरेंट है। हर कोई कंपटीशन नहीं कर सकता एक दूसरे से। होलसेलर मैन्युफैक्चरर से कंपटीशन नहीं कर सकता, रिटेलर होलसेलर से नहीं कर सकता। तो आपको अपना हिसाब अपने हिसाब से देख के चलिए, अपना प्रॉफिट अपने आप डिसाइड कीजिए। तो 50 रुपया आपका मार्केटिंग का कॉस्ट मान के चलिए, ऑर्डर में 25 रुपया रिटर्न का चार्जेस लेके चलिए, जिसमें आपका टैक्स वैक्स सब इंक्लूड हो गया 25 रुपये के अंदर। कस्टमर रिटर्न और पैकेजिंग का 10 रुपया खर्चा होता है, तो 25 रुपया इनफ है कस्टमर रिटर्न का। तो 75 रुपीज़ 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 175 हमारा कॉस्ट पड़ गया मोटा मोटा, जो हमारे को पे आउट मिनिमम चाहिए। 50 रुपये का कोई सिस्टम नहीं है। अब उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन कैसे रखना है, अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छा है, आपको पता है इसमें कस्टमर को पसंद आएगा, रिटर्न थोड़ा कम है पर प्रोडक्ट मार्केट में चल जाएगा, तो आप मार्जिन रख सकते हैं 70 से 80 रुपये का। या अगर आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी पता है आपको 50-60 रुपये का है, सस्ता प्रोडक्ट है, यूज़ एंड थ्रो टाइप का है, तो आप प्रॉफिट रखिए 50 से 60 रुपये का। अदरवाइज़ अगर क्वालिटी अच्छा है तो 70 से 100 रुपये का प्रॉफिट आप इजीली रख सकते हैं। तो ये आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। तो अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट हमारा था सपोज़, और हमारे को पता है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी, फॉर एग्जांपल के लिए है, अगर हमारा 100 रुपये का प्रोडक्ट है, परचेज़ हमने 100 रुपये का किया है, 75 रुपीज़ हमने एक्स्ट्रा लिए, 50 रुपया मार्केटिंग का, 25 रुपया रिटर्न का हमने मार्जिन लेके चला है, तो 175 हो गया। उसके बाद हमारे को पता है प्रोडक्ट का क्वालिटी हमारा अच्छा है, कस्टमर रिटर्न इससे कम होगा, कस्टमर का डिमांड बढ़ेगा, जो एक बार ही मंगाएगा वो दोबारा भी मंगाएगा, एंड प्रोडक्ट थोड़ा अच्छा चल जाएगा। तो हम मार्जिन बढ़ा देंगे, यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे 75 रुपीज़ का, तो हमारा 175 प्लस 75 हो गया 249 रुपीज़। तो अब हम क्या करेंगे, 249 में 10 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। अब ये हमने 249 में प्रॉफिट के ऊपर 10 रुपये किस लिए बढ़ाया, क्योंकि मैंने बताया था अगर 5% की कैटेगरी होगी तो 5% कट के मिलेगा, 18% की कैटेगरी होगी तो 18% कट के मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, हमारे को जो पेमेंट मिलेगा ना वो 5-10 रुपये ऊपर नीचे मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमारा जो 100 रुपये का प्रोडक्ट था उसका सेलिंग प्राइस हो गया 249 रुपीज़। अब हमारा जो प्रोडक्ट है 249 में हम 10 रुपये बढ़ा दिए, 259 रुपीज़ में हम प्रोडक्ट मीशो पे सेल कर रहे हैं। 5% की कैटेगरी में आपको 245 से 250 के बीच में पेमेंट मिल जाएगा, पे आउट। अब बात करते हैं प्रोडक्ट का, लिस्टिंग हो गया, इमेजेस हो गया, प्रोडक्ट में हमने कीवर्ड डाल दी, ऑर्गेनिक रैंकिंग के हिसाब से भी हमने प्रोडक्ट अच्छे से लिस्ट कर दिया, और अब हमने जो है एडवर्टीज़मेंट का, रिटर्न का, सबका मार्जिन ले लिया। हमने 50 रुपये वाला मिथ छोड़ दिया, 50 रुपये वाला मार्जिन नहीं रखा, मार्केट कंपटीशन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हम अपना प्रॉफिट अर्निंग के हिसाब से चल रहे हैं कि मीशो पे हमारा ऑर्डर जाए तो हमारे को प्रॉफिट जनरेट हो। तो हमारा प्रोडक्ट डिसाइड हो गया, प्रोडक्ट का कैटलॉग हो गया, लिस्टिंग हो गया। अब एक बात को और ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट लिस्ट करते वक्त मीशो कहता है मैक्सिमम प्रोडक्ट डालिए एक सिंगल कैटलॉग में।
अब क्लोथिंग कैटेगरी में क्या है, लोग 20-20, 25-25 वेरिएशन डाल देते हैं, कलर के, साइज़ के, टी शर्ट, पैजामा, ट्रैक पैंट सबके डाल देते हैं। आप ये गलती मत कीजिएगा। आप जो है प्रोडक्ट के कैटलॉग में 3 या 4 प्रोडक्ट रखिए और 2 या 3 मैक्सिमम वेरिएशन रखिए। प्रोडक्ट जितना लिमिटेड रहेगा, कस्टमर को जो रहेगा वेरिएशन कम मिलेगा, कस्टमर को चूज़ करने का ऑप्शन कम रहेगा, कस्टमर उसी में से ऑर्डर करेगा। सपोज़ आपने 10 टी शर्ट लिस्ट करी हैं, 10 कलर डाल दिए, 3 साइज़ है, साइज़ तो चलो हम मान लेते हैं, पर कस्टमर को हमने 10 कलर ऑप्शन दे दिए। अब कस्टमर को हमने 10 दे दिए, कस्टमर कहेगा मुझे और चाहिए, वो आपका प्रोडक्ट स्किप करके दूसरे प्रोडक्ट को सर्च करने लग जाएगा कि सिमिलर कलर में या डिज़ाइन में कोई और प्रोडक्ट मुझे मिल जाए प्राइस के अंदर, तो वो आपका प्रोडक्ट छोड़ देगा। तो जब भी आप फोकस करें तो 3 या 4 ही प्रोडक्ट डालें और उसके 1-2 साइज़ वेरिएशन डालें। अदरवाइज़ आपका ट्रैक पैंट है तो 2 ट्रैक पैंट या 3 ट्रैक पैंट डालें, उसके बाकी साइज़ के वेरिएशन डाल दीजिए। सिंगल ट्रैक पैंट है, एक सिंगल डिज़ाइन है तो 3 कलर डालें, बाकी 3-4 साइज़ के वेरिएशन डाल दीजिए। वो प्रोडक्ट लिस्टिंग बेस्ट रहती है क्योंकि उसमें कस्टमर को लिमिटेड ऑप्शन मिलता है हमारे पास से। अगर उसको डिज़ाइन पसंद है तो वो कलर चूज़ करके ऑर्डर कर देगा, अगर उसको डिज़ाइन पसंद नहीं है तो वो प्रोडक्ट पे आएगा ही नहीं। और हमने एक कैटलॉग में उसको 8-10 डिज़ाइन दे दिए तो उसको और डिज़ाइन चाहिए, फिर वो प्रोडक्ट छोड़ेगा और दूसरे प्रोडक्ट देखेगा, रिलेटेड प्रोडक्ट में सर्च करेगा। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग करते वक्त इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। अब लास्ट में आता है हमारा एडवर्टीज़मेंट मार्केटिंग। मीशो पे मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बिना मार्केटिंग के आपका ऑर्डर आएगा ही नहीं। अगर आप मीशो का ऐप या वेबसाइट भी चेक करेंगे तो एक पेज पे मैक्सिमम 30 या 40 प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं जो हमारे को पेज 1 पे दिखते हैं। 30-40, पहले तो 14-15 आते थे, फिर उन्होंने 20-25 करे, अब 30-40 से ऊपर प्रोडक्ट नहीं आता स्क्रॉल करने पे, उसके बाद कुछ सर्च भी नहीं करता। और जैसे जैसे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट नए आ रहे हैं, मीशो पे कंपटीशन सेलर्स का बढ़ रहा है, तो अब ऐड तो मैंडेटरी हो गया, ऐड रन करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। अब हमने ऑर्गेनिक लिस्टिंग किया है तो उससे थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है कि प्रोडक्ट थोड़े लंबे टाइम तक टॉप में रहता है। उसके बाद ऑर्डर बंद, तो हमारे को ऐड तो करना ही पड़ेगा। अब पहली टिप ऐड करने के लिए, जब भी आप एडवर्टाइजमेंट करें मीशो पे, नया प्रोडक्ट लिस्ट करें, अप्रूव होते ही 24 घंटे बाद उसका मार्केटिंग स्टार्ट कर दीजिए लो बजट के साथ। सीपीसी कैंपेन रन कीजिएगा, बट मिनिमम सीपीसी के साथ आप नए प्रोडक्ट का ही कैंपेन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने नए प्रोडक्ट का कैंपेन स्टार्ट कर दिया, ऑर्गेनिक लिस्टिंग से प्रोडक्ट ऊपर रहेगा पर कैंपेन से उसकी विजिबिलिटी टॉप पीक पे रहेगी। अभी 1000 लोगों को दिखता था, अब 5000 लोगों को दिखेगा। और मिनिमम सीपीसी बिडिंग से, सपोज अगर 10 पैसे का है मिनिमम स्टार्ट हो रहा है और वो रिकमेंड 50 पैसा कर रहा है, तो आप 10 पैसे का सीपीसी रखिए, चाहे आपके प्रोडक्ट पे एड स्पेंड 0 हो, व्यूज़ आएंगे, इंप्रेशंस बढ़ेंगे, प्रोडक्ट का लिस्टिंग विजिबिलिटी इंक्रीज़ होगा और ऑर्डर जनरेट होगा, नए प्रोडक्ट पे होगा। तो आप क्या करिए, आप नया प्रोडक्ट जब भी कैटलॉग लाइव हो उसका आपके पास स्टॉक रखिए और कैंपेन उसका रन कर दीजिए तुरंत प्रोडक्ट का लाइव होते ही। मिनिमम सीपीसी, ऑटोमेटिक कैंपेन मत रन कीजिएगा, ऑटोमेटिक में वो हाई पे ले जाएगा और एक दिन में डेली बजट 300 रुपये उड़ा देगा। आपको मिनिमम सीपीसी पे कैंपेन रन करना है नए प्रोडक्ट कैटलॉग का। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि 300 रुपये का जो डेली बजट का कैंपेन होता है आपको वो चलाना है और उसमें 2 कैटलॉग से ज़्यादा कभी नहीं रखना। मीशो रिकमेंड करता है कि आप 20 कैटलॉग्स रख सकते हैं, पर आपको हमेशा 300 रुपये के कैंपेन में 2 से ज़्यादा कैटलॉग नहीं रन करना है, क्योंकि हमारे को ये देखना है कि हमारे कौन सा कैटलॉग परफॉर्म कर रहा है और कौन सा कैटलॉग कम खर्चे में ज़्यादा ऑर्डर्स दे रहा है, क्योंकि हमने 50 रुपये ऑलरेडी मार्जिन ले लिया। अब आपने देखा होगा मीशो पे सेम प्रोडक्ट होता है और मल्टीपल सेलर्स उसको बेच रहे होते हैं 10-10, 20-20 रुपये के कंपटीशन के अंदर। हमने 10-10, 20-20 रुपये का कंपटीशन रखा ही नहीं। प्रोडक्ट हमारा अगर सिमिलर भी है तो भी हमारा प्राइस थोड़ा अच्छा रहेगा, कस्टमर को मिलेगा प्राइस डिफरेंस, कस्टमर में भी क्वालिटी की वजह से आपको ऑर्डर कर देगा कि इसका प्राइस थोड़ा इंक्रीज़ है, बेटर क्वालिटी होगा, इसलिए वो चांस ले लेगा। एंड हर कस्टमर इतना नहीं होता कि वो पूरे दिन ऐप में चेक करता रहे प्राइस के चक्कर में, तो उसको प्रोडक्ट चाहिए होगा, प्राइस मिल रहा होगा तो वो ले लेगा, क्वालिटी के चक्कर में ऑर्डर कर देगा। तो हमने क्या करना है, नए कैटलॉग पे मिनिमम सीपीसी पे कैंपेन रन करना है। मीशो पे 2 कैटलॉग डाल दी हैं, नहीं एक है तो सिंगल डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिनिमम से क्या होगा, हमारा एड स्पेंड कम होगा, विजिबिलिटी हाई होगा। आफ्टर सम टाइम
अब ये कैंपेन स्ट्रेटजी है, अभी आपका नया कैटलॉग था, ऑर्गेनिक ऑर्डर आ गया। ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आपका दिन में एक सिंगल कैटलॉग का 10 से 15 ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा विद इन अ वीक। सेकेंड वीक में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे अपना कैंपेन, देखेंगे कितना एड स्पेंड हुआ, आप चेक करेंगे ROI। मीशो का कैंपेन रन करते वक्त एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, नॉर्मल मीशो को जो कस्टमर रिटर्न है वो 7% है, RTO 10% है। कस्टमर रिटर्न तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर मीशो के कैंपेन में एक सबसे गंदी बात ये है कि जब भी आप कैंपेन रन करेंगे उनका डेटा मैनिपुलेटिव होता है, वो कैंसिल्ड ऑर्डर्स का डेटा नहीं दिखाता कैंपेन के अंदर, तो आपका RTO जो है वो 20% तक बढ़ेगा। इसलिए पहले ही मैंने बोला था कि आपका जो है मार्जिन लेके चलिए 20 से 25 रुपये रिटर्न का पर ऑर्डर के अंदर, तो आपका जो है RTO का रेशो बढ़ेगा पर कैंपेन में शो नहीं होगा। कैंपेन में सिर्फ ऑर्डर्स जनरेटेड वाला डेटा शो होगा और उसके बिहाफ पे आपको ROI दिखाएगा। और कैंपेन में मीशो पे क्या होता है, जब भी आप 300 का डेली बजट लगाते हैं उसमें 18% मीशो का टैक्स इंक्लूड नहीं होता। तो आप 300 जब भी कैंपेन सेट करें तो उसमें 18% GST जोड़ लें और 10 डेज़ का डालें या वीकली डालें, तो आप मंथली कैलकुलेट कर लीजिए कि 2100 रुपये पे 18% टैक्स लगेगा, तो वो टोटल अमाउंट आपका पे आउट में से डिडक्ट होगा। 2100 नहीं होगा, 2100 प्लस 18% GST होगा एंड वो अमाउंट डिडक्ट होगा, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना रहे कि ऐड मैंने 2100 रुपये की चलाई थी और मेरा अमाउंट 2400 या 2500 डिडक्ट हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने जो है कैंपेन रन किया था मिनिमम CPC बिडिंग से नए कैटलॉग पे। नया कैटलॉग पे कैंपेन रन करने के बाद हमने देखा कि हमारे को ऑर्डर्स आ गया। अब धीरे धीरे ऑर्डर जो है वो कम होना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपका कैटलॉग पीछे होता जाएगा, बाकी नए सेलर्स का कैटलॉग ऊपर आता जाएगा। फिर आपको CPC बिडिंग बढ़ाना है और अपने जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर्स जनरेट मेंटेन रखना है, ROI मेंटेन रखना है। CPC बिडिंग कोई कहता है कि डबल करो, रिकमेंड करो, पर मैं सजेस्ट करूँगा 1 वीक का डेटा एनालाइज करें, उसके बाद CPC को 25% से 50% तक ही बढ़ाए, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ ना करे, डबल ना करे। 25% से 50% के बीच में 1 वीक का मिनिमम डेटा एनालाइज करें। 1 वीक में आपको पता चलेगा आपके कैंपेन रन कर रहा है नहीं कर रहा है, ऑर्डर जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, पर ऑर्डर एडवर्टीजमेंट का कितना कॉस्ट बैठ रहा है, उस हिसाब से आप देखें। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि 50 रुपये के अंदर आपका एक ऑर्डर का कॉस्ट बैठ रहा है और आपको 50 रुपये हमने मार्केटिंग का खर्चा रखा था, 50 रुपये हमने मार्केटिंग का खर्चा रखा था, 50 रुपये के अंदर हमारा ऑर्डर आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैंपेन को चलने दे, ऑर्डर फ्लो बने रहने दे। आपको लगे हमारा ऑर्डर कम हो गया, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ रहा है, तो मैनुअली हम CPC को 25% बढ़ाएंगे। 5% 10% बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिनिमम 25% से 50% एक बारी में बिडिंग बढ़ानी ही पड़ेगी। और इसी तरह हर वीक का डेटा एनालाइज करें, फिर बिडिंग एडजस्ट करें। 20 से 25%, 30%, 40%, 50%। 50% से ज़्यादा मत बढ़ाइए, कैंपेन एग्जॉस्ट होगा, बहुत जल्दी बजट कंप्लीट होगा, आपका पेमेंट बहुत जल्दी ख़त्म होगा, एडवर्टीजमेंट का कैंपेन का यूटिलाइजेशन बहुत जल्दी होगा। 15-15 मिनट में जो है आपका कैंपेन का पूरा बजट ख़त्म हो जाएगा, चाहे 1000 रुपये रखें, 2000 रुपये रखें। कैंपेन को समझदारी से चलाएं एंड डेटा एनालाइज करते रहें। ये सारे स्टेप्स थे मीशो पे ऑर्डर ग्रो करने के लिए। नए सेलर्स, पुराने सेलर्स को तो काफ़ी एक्सपीरियंस होता है अपने कैंपेन या लिस्टिंग वगैरह करने का, तो बेसिकली नए सेलर्स को जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है मीशो पे ऑर्डर नहीं आ रहा पर्टिकुलर कैटलॉग का, ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप प्रॉफिटेबली पर्टिकुलर सिंगल कैटलॉग पे 30 से 40 ऑर्डर पर डे ले सकते हैं। और उसमें रिटर्न का भी खर्चा आ गया, प्रोडक्ट का भी आ गया, पैकेजिंग टैक्स सब इंक्लूड हो गया, और हमारे को महीने के आखिर में 10 से 15 हज़ार एक सिंगल कैटलॉग से प्रॉफिट हो जाएगा। इतना मुझे रफली एस्टिमेटेड आइडिया है कि आपको 10-15 हज़ार के लिए करीब करीब सिंगल कैटलॉग पे 1000 ऑर्डर, 2000 ऑर्डर इजीली आ जाएंगे, और 50, 60, 70 रुपये के मार्जिन से आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी ऑर्गेनिक ऑर्डर जो आएंगे वो आएंगे, कैंपेन से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हमने उसका मार्जिन ले लिया था। तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करें
और वीकली डेटा मेंटेन रखें, वीकली डेटा एनालाइज करें और हर चीज़ का आप रिकॉर्ड रखें। कंपनी के डेटा के ऊपर विश्वास ना करें, अपना भी उन पे करें, कंपनी के डेटा पे फुल्ली ट्रस्ट ना करें, कंपनी के डेटा पे ट्रस्ट करें, पर अपना डेटा अलग से ज़रूर मेंटेन रखें, चाहे एक्सेल में या सॉफ्टवेयर में जो भी यूज़ करना करें, या रजिस्टर में नोट करें, मैनुअली करें, पर कंपनी के डेटा के अलग आप अपना एक मैनुअल डेटा या इलेक्ट्रॉनिक डेटा ज़रूर मेंटेन रखें, जिससे आपको क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, पता रहेगा कि कितना गलत हुआ है, कितना सही हुआ है, और उससे आपको जो है एग्जैक्ट अमाउंट का प्रॉफिट और एग्जैक्ट अमाउंट का लॉस पता रहेगा। और आपको फ्यूचर में ये भी पता चल जाएगा कि कैटलॉग पे कितना मार्केटिंग और बढ़ाना है, कितना मार्जिन और ले सकते हैं, कहाँ कितना मार्जिन दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, अब सेल में प्रमोशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उन सब चीज़ों का भी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव डिटेल्ड वीडियो हो गया, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, 25-26 मिनट का हो गया, अगर आपको ये मेरा पसंद आया हो वीडियो, इन्फॉर्मेशन काम का लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक पे, मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट के सेलर अकाउंट पे, ऑर्डर ग्रोथ, प्रोडक्ट लिस्टिंग, कीवर्ड टारगेटिंग, किस तरह कीवर्ड टारगेट करना, हर किसी का अलग अलग राय होता है, विचार होता है, और उनका प्रोडक्ट टारगेट उस हिसाब से करता है। प्रोडक्ट को टारगेट करना, प्रोडक्ट रैंक करना काफ़ी मुश्किल है, प्रोडक्ट रैंक करें, नए सेलर्स को फास्ट एंड फॉरवर्ड में ऑर्डर्स कैसे जनरेट करें, जिस तरह ये मैंने बताया फास्ट फॉरवर्ड मेथड है। कई सालों का एक्सपीरियंस है मुझे, 5 साल हो गए ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर काम करते हुए, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे। उसके बाद मैंने आपको ये सारा डिटेल्स शेयर किया है। अगर आपको मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है वो आपके काम की है, आप उसको सहमत हैं नहीं, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट करके दें। थैंक यू वेरी मच।